नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और आज हमारे खास शो के मेहमान हैं हसन जी। और वो हसन जी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इनकी वीडियो मिलियन में जाती है। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा वायरल हैं। लोगों की डिमांड थी कि हसन भाई को आप अपने शो में बुलाइए, तो आज आपके हसन भाई हाजिर है हमारे साथ प्रशांत गुप्ता के साथ। और वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं बहुत ज्यादा, और ये एक पेशे से डॉक्टर भी है, एमबीबीएस। इन्होंने अपनी स्टडी चाइना से की है और हम बहुत कुछ जानेंगे आज इनकी स्टडी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हसन भाई। Thank you, sir, for having me in your interview. Big shout out to our Prashant sir ji, and a big thanks to man behind the camera, one and only our member Saab. Zarif Ansari behind the camera for introduce me to HP News channel, which is one of the best news channel in entire Bellary. So thank you so much for having me in your interview. आज के शो की हम शुरुआत करेंगे आपके स्ट्रगल से जी। कि आपने जो अपना म्यूजिक का, राइटिंग का आपका शौक है, कंपोजिंग का शौक आपको है, तो वो शौक कैसे लगा आपको? मुझे तो म्यूज़िक से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूज़िक मेरी लाइफ में कैसे आया। तो जब मैं 5 साल का था तो एक फिल्म आई थी, ये दिल आशिकाना। तो वो मैंने सुना था, पहला गाना जो मेरी लाइफ का गाना था वो मैंने सुना था। तो फिर अगले दिन वो गाना मुझे याद हो जाता है और मैं अपने मोहल्ले में बैठकर वो गाने लगा, गुनगुनाने लगा। तो आपस में थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिर्फ महज मैं 5 साल का था उस टाइम। तो पहले तो इतना म्यूजिक में कुछ सेंस नहीं था, सुर वुर क्या होता है, बस ऐसे ही गुनगुनाने लगा। तो वो लोगों को चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी कि इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना अच्छा इसका वोकल टोन है और इतनी सुरीली आवाज़ है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, हमारा अगला सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, ओम्फो वाली, जो ओम्फो म्यूजिक आया था, वो शायद आपने ही कंपोज किया था। हाँ जी। वो क्या था, वो किस्सा, उसके बारे में जरा बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ओम्फो की जो बैकग्राउंड कहानी थी, बैक स्टोरी थी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोविड का टाइम था तो सब अपने फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर लगे हुए थे। तो एक संबल से आई थिंक चाचा थे जो कुछ खाने पीने का सामान चकरी वगैरह बेच रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो बेच रहे थे। तो मुझे लगा कि यार आजकल जो है ना म्यूजिक काफ़ी वायरल हो रहा है। अगर आप एक मीम पर म्यूजिक लगा देते हैं तो उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा वायरल होने की रहती हैं। तो मैंने सोचा यार कि इस पर कुछ बनाया जाए, क्योंकि हाल ही में वो फेमस हुए थे। तो मैंने सोचा इस पर कुछ करा जाए। टिकटॉक पे अपलोड किया था और उस पर 100 मिलियन व्यूज हो गए थे 1 साल के अंदर। लेकिन 1 साल के बाद कुछ ऐसी एक्सीडेंट हुआ कि एक्सीडेंटली उस पर एक कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से वो वीडियो उड़ जाती है। और फिर वो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। मेरे सुनने में आया कि लोग मेरे म्यूज़िक पर रील्स बना रहे हैं, जो मीम्स वगैरह पे वो मुझे स्टोरी में टैग कर रहे हैं। तो उस पे वो फिर पैन इंडिया जाके मतलब वायरल हो गया और वो पैन इंडिया हिट बना था गाना, जिसपे 100 मिलियन व्यूज आए थे। हसन जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं, आपके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, कितनी अर्निंग हो जाती है इंस्टाग्राम से? प्रशांत सर, मैं आपको अर्निंग की बात बताऊं तो जो मेरी पहली अर्निंग हुई थी इंस्टाग्राम से, तो कोविड का ही टाइम था। तो मुझे पहली जो ब्रांड डील मिली थी वो आपने सुना होगा, वन लाइफ करके, साहिल खान जो बॉडी बिल्डर एक्टर वगैरह हैं, तो उनका एक ग्लासेस चश्मों का ब्रांड है। तो उनकी तरफ से एक मुझे हैम्पर रिसीव हुआ था और उसकी मैं आपको वर्थ बताता हूँ, वो 5,000 का था। और उसके साथ फर्स्ट अर्निंग आपकी 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की मेरे पास अर्निंग हुई थी। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे अर्निंग की बात करूं तो अभी इसका कोई मतलब एक लिमिट नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ब्रांड डील्स आ रही हैं वैसे तो, लेकिन यह है कि एक मैं मोटा मोटा आपको एस्टिमेट बता दूं
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक डील आई थी जिसमें आपने एक सुना होगा कि एक प्लेन उड़ाने पर आपको पैसे मिलते हैं। जी जी। तो वहाँ की तरफ से मुझे गैम्बलिंग वो प्रमोट कर रहे थे, तो गेम का था वो। गेम का था, जी तो वो एक एक तरीके से जुआ ही है। जी जी। तो उनकी तरफ से एक डील आई थी मुझे, और उन्होंने मुझे रील बनाने को बोला कि सर आप रील बना दीजिए, और हमारा ऐसे ऐसे ब्रांड है और गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको प्रमोट करते हैं तो हम आपको 1 लाख रुपए तक ऑफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको गैम्बलिंग प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन हर इंसान का एक ज़मीर होता है। जी तो मैं, मेरा जो प्रोफेशन है और मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो ऑरा है, उसके चलते मैंने उस डील को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो एक लोगों को नुकसान करता हाँ, है। सट्टेबाजी और सट्टेबाजी प्रमोट करूंगा। कल को यंग जनरेशन आएगी, वो देखेगी, तो उन पर क्या इन्फ्लुएंस जाएगा, और माँ बाप पे क्या बीतेगी कि जब चौथा बंदा या पांचवा बंदा आके बोलेगा कि आपका लड़का गैम्बलिंग प्रमोट कर रहा है। तो मैंने उस डील को एक्सपोज करा, स्टोरी पर लगाया कि ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं और गैम्बलिंग प्रमोट करवा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए, और पैसा डूबता है तो ऐसा काम ना करें और ना करने दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। एक और किस्सा है हनी सिंह जी से जो जी हुआ, जी। वो क्या किस्सा था हनी सिंह जी का? तो क्योंकि आपका बड़ा वो चला था कि हनी सिंह ने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। आप जी 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 वो जी। क्या किस्सा था वो? तो सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली, ऐसा था, रात के 2 बज रहे थे, तो हाँ, हनी सिंह पाजी आए थे, ऑनलाइन आए थे वो, लाइव स्टोरी पर आए थे अपनी। जी तो उन मैंने ज्वाइन ज्वाइन करी स्टोरी, और मैंने लिख दिया कि सर एक्साइटेड फॉर योर एल्बम, कमिंग एल्बम आ रही थी उनकी ओके। 51 ग्लोरियस डेज के लिए, तो उनको बधाई दी थी। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरा नाम ऑनलाइन पर शाउट करना स्टार्ट कर दिया, ये तो हसन है, ये हसन है, हसन हसन। जी तो मतलब वो जानते हैं ये हसन है। मैं शॉक्ड हो गया कि यार इतना बड़ा बंदा हनी सिंह, जिसके 15-20 मिलियन 18 मिलियन फॉलोअर्स है, और वो मेरा नाम पुकार रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब मैंने ये चीज़ पोस्ट करी, तो उसके एक वो होता है ना कि एक कुछ पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, जी और काफ़ी अप्रिसिएशन दिया लोगों ने। और नेगेटिव साइड ये थी कि अरे भाई ये तो एआई वीडियो है यार, कोई भी बना लेगा। भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई एआई वीडियो नहीं है, आप हनी सिंह के ऑफिशियल अकाउंट पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, और आधा घंटा लंबा वीडियो है, और लास्ट के 4-5 मिनट में आपको मेरा नाम वहाँ पर हनी सिंह ड्रॉप करते हुए मिल जाएंगे आपको। तो जो ये बोलते हैं कि ये फेक है और मतलब एआई से बनाया हुआ है, जी तो उनके लिए एक लाइन है, मैं बोलना चाहूँगा, दिलजीत पाजी की एक लाइन है जो पंजाबी में है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि चंगा माड़ा टैम किसे दा भी वस नी, ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੱਸ ਹੱਸ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਵੇਖੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, रैब हंजुआ दी देख सक्सेस नहीं। एक आपका भी एक स्पॉटिफाई पे भी शायद गाना आया है हाँ रफ्तार जी, के साथ में, हाँ जी, हाँ जी, आपने राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है शायद उसमें। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या कहानी है आपका, कैसे उनसे संपर्क हुआ आपसे? तो ये बताना चाहता हूँ मैं, तो ये भी कोविड की ड्यूरिंग की बात है, कोविड के टाइम की बात है। तो मैं आपको बताइए कि जैसा मैंने बताया था कि म्यूज़िक में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो एक्चुअली मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने कुछ बनाया हुआ था, लिखा हुआ था, वो मेरी पहला गाना था जो मैंने लिखा था। तो मैंने एक्सीडेंटली ऐसे ही 5-6 सिंगर्स वगैरह को सेंड किया, जिसमें हनी सिंह थे, बादशाह थे, रफ्तार थे। तो इन सबको मैंने सेंड किया था वो लिख के गाना। तो उनमें से मुझे रफ्तार भाई का मैसेज आया कि ब्रो दिस सॉन्ग ब्लॉकबस्टर, मतलब बहुत अच्छा लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे एल्बम के लिए लिखो। तो वहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई। तो रफ्तार भाई ने मुझे उनकी एल्बम में एक मिस्टर नायर, जो कि स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, और उसके भी कम से कम उनकी एल्बम पर वो
300 मिलियन व्यूज़ है, जो जी म्यूज़िक के अंडर आई थी। और उसमें मैंने 6 या 5 गाने लिख के दिए थे, लेकिन फाइनलाइज सिर्फ 2-3 गाने ही हो पाए थे। लेकिन वो गाने भी ऐसे फटे कि उस पे 300 मिलियन स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पर कोविड के टाइम पे आई थी। वो जो गाने थे उसके एचपी न्यूज के आपके दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं कि उसके कुछ एक हल्के से गुनगुनाहट आपके माध्यम से मिल जाए। वो एक रैप सॉन्ग था, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने एक पर्शियन और गल्फ का एक म्यूजिक बना के डाला था। तो उसमें रशियन भी यूज करी थी, तो मैं और हिंदी भी थी उसमें, तो वो सुनाना चाहता हूँ कि ये गुस्ता यो खिले लो, आके जरा मुझे बाहों में ले लो, वाइले एस्टुगेतो अरमानो पे पानी ना फेरो, यो गस्ता यो केनो अरमानो पे पानी ना फेरो, लवाइले अस्तुएगो। एक जानकारी जानना चाहता कि आपके फादर डॉक्टर हैं, जी जी आपने भी एमबीबीएस किया है। जी। फादर ने क्या इसको लेकर सपोर्ट करते हैं कि म्यूजिक में आप क्यों जा रहे हो यार, मैं डॉक्टर हूँ, तुम भी डॉक्टर लाइन में जाओ, एक प्रेशर रहता होगा, जी 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 क्या वो प्रेशर हसन पे मिलता है? जी। मैं जब 12th में था तो मतलब 12th से पहले से ही कर रहा था म्यूज़िक, लेकिन जो म्यूज़िक को लेकर मैं सीरियस हुआ था तो वो 12th के बाद हुआ था, क्योंकि जब आप 12th कर लेते हो तो आपके पास पढ़ाई का आपको इतना प्रेशर नहीं रहता, आप फिर आसानी से मतलब जो भी आप अपना शौक है वो कर सकते हो। लाइक मेरा भाई जो समन है वो भी एमबीबीएस कर रहा है, उसका लास्ट ईयर है अभी। तो वो भी उसका भी शौक है, वो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है। तो मैं मोहल्ले से अपने बिल्कुल ही अलग हूँ कि मेरा शौक ही बिल्कुल अलग चला गया और मैं म्यूज़िक में आ गया। और मेरी मम्मी को भी मुशायरे वगैरह का शौक है, तो वो भी म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है आपको? कहते हैं कि हसन आपको म्यूजिक में जाना चाहिए या डॉक्टर में जाना चाहिए, क्या कहते हैं वो? फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट तो मतलब ओपनली सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन वो कहा कि आप लाइक अगर आप म्यूज़िक करते हो तो उसमें ऐसा रहता है ना कि पेरेंट्स थोड़े ओवर पोसेसिव रहते हैं इस मामले में कि इसका इसमें फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। और कभी कभार तो मुझे गाली खाने को भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन माँ बाप की गालियाँ भी दुआ है एक तरीके से, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। तो हाँ जी, तो वैसे तो मुझे मेरा डॉक्टर बनने का ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन जब फादर ही डॉक्टर ज़मीर अंसारी ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, तो सोचा कि आई है और तो उसी पीढ़ी को हम आगे लेकर जाएं। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो सिर्फ मैं 5 दिन पढ़ा था और उसमें मेरे क्वालिफाई होने लायक नंबर आ गए थे। तो वो मेरा क्लियर करके मैं चाइना चला गया था एमबीबीएस करने के लिए। तो आपने एमबीबीएस चाइना से किया। हम क्योंकि यहाँ पर एक मोस्टली एक बीमारी है इंडिया में डायबिटीज की। जी जी जी। तो आपसे डॉक्टरी से लेकर एक छोटी सी राय लेना चाहते हैं कि ये इसमें क्या आपकी ओपिनियन है कि डायबिटीज जो है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि डायबिटीज सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, डायबिटीज़ का मैं आपको बताता हूँ कि अभी मोस्ट कॉमन डिसीज़ बन चुकी है ऑल ओवर इंडिया। मोस्टली इंडिया में बहुत केसेस हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना में मैंने इतना वहाँ पर शुगर वगैरह या डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं देखे, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल ही अलग है और वहाँ के जो लोग हैं तो वो एक्सरसाइज वगैरह इन सब पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। और तो डायबिटीज़ मैं बता रहा था आपको कि डायबिटीज़ वैसे तो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 में होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमें देना होता है इंसुलिन, कि अगर बंदे को इंसुलिन मिल रहा है तो वो फिर मतलब स्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट है कि हम ओरल ड्रग्स पर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे डायबिटीज़ ज़्यादा कुछ इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों ने बस हवा बना दिया उस बात का, बहुत बड़ा बना दिया है कि जानलेवा बीमारी है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या है कि आपका जो
आपके पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसमें उसका खात्मा होने लगता है। तो जी। इस वजह से हमें शुगर की बीमारी लगती है। तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, तो उसके कम हो जाने से हमें डायबिटीज़ होती है। और उसका रीज़न है कि आजकल यंगस्टर्स जो हैं ज़्यादातर फास्ट फूड जैसे पास्ता, चाउमीन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा मोमोज, है। इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। वो इतना हेल्दी फूड में मतलब इन्वेस्टमेंट Believe नहीं करना चाहते। वो ज़्यादातर जहाँ पर जंक फूड चाट को मसाले वगैरह या ज़ुबान को स्वाद मिल जाए उन पर डिपेंड होते हैं। तो जी। यही कारण है डायबिटीज़ का कि सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ इंडिया में कॉमन है वो एक तो स्ट्रेस है, उसका एक कॉमन फैक्टर है। जी। और जैसे हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, जैसे रिच पीपल हो गए, तो जी। वो ज़्यादा क्या करते हैं कि हाई फैट डाइट खा ली या फिर उन्होंने ज़्यादा मात्रा में कैलोरी वाली बंद डाइट किया। ले ली, जी। तो उसकी वजह से इंसुलिन का रेसिस्टेंट होने लगता है उनके अंदर, और इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होने लगती है। तो ये ज़्यादातर रिच पीपल में देखी जाती है, जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं उनमें देखी जाती है। लेकिन अगर आप लो सोशियो स्टेटस की बात करें तो उनमें कम देखी जाती है, क्योंकि उनका कैलोरिक इंटेक कम होता है और लाइक खाना पीना उनका बहुत कमी के बराबर होता है। आपका कहना है मतलब ये खान पहन जो अपना इसका जो खाना पीना है वो डायबिटीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जी जी जी। इसके अलावा मैं आपसे एक आपका, क्योंकि आपके फादर डॉक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद हसन को डॉक्टरी लाइन में आगे जाना चाहिए या सिंगिंग लाइन में जाना चाहिए? किस लाइन को आप ज्यादा अपना पसंद करते हैं? अब तो फिर एमबीबीएस का पाथ चूज कर लिया है, तो वो तो अब तो उसी फील्ड में जाना है। लेकिन म्यूज़िक तो शौक के बेस पर करा था, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि म्यूज़िक को मैं करियर लेकर चलूँ, ऐसा करियर देखूं उसको कि म्यूज़िक में भी करियर बनाया जा सकता है। जी। तो वैसे म्यूज़िक को मैं करियर बना सकता हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड डील्स आती हैं म्यूज़िक से, और कोलैबोरेशन भी मैंने करते हैं आप? करता हूं मैं, तो उसकी वजह से तो अगर मैं म्यूज़िक में करियर बनाना चाहूं तो स्पॉटिफाई पर जो भी मेरे सॉन्ग्स हैं तो उसकी जो रॉयल्टी होती है तो उसका पैसा मुझे आता है। तो यहाँ से भी आप म्यूजिक में अपना करियर बना सकते हैं। तो और वैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारी मतलब डॉक्टरी जो है एक खेती के बराबर ही है, तो घर की खेती होती है, तो वैसे ही मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहूँगा वैसे तो। लेकिन म्यूजिक तो मेरा शौक है ही वैसे। जी। एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे मेरा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको बड़ी संख्या में युवा फॉलो करते हैं जी, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? युवाओं के लिए मेरा सबसे ज़्यादा ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि जो भी आज मैं हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ, और जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ, और जो मुकाम मिला है मुझे, जो भी मैंने हासिल करा है उनकी बेस पर ही हासिल किया है। तो एक एक मेंबर का, मेरा एक एक ऑडियंस का मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा जो इस जर्नी में मुझ पर बिलीव करा, मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आपकी वजह से ही मैं हूँ, और आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता, मुझे लगता है। तो ये थे हसन जी, जिन्होंने आज अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने जर्नी की और क्या उनका सपना है, और बहुत सारी जानकारी उन्होंने आपको बताई। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को टैग करें। धन्यवाद।